नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड बोर्ड स्टडी में। भरपूर आपका स्वागत है इस क्लास के अंदर। चलिए अपन बिना देरी किए फटाफट से आज निपटा देते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कभी भूल नहीं पाओगे आप। इनपुट डिवाइस के रूप में अगर आपको देखना चाहे, बड़े बड़े में अगर देखना चाहे तो कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है या फिर स्कैनर है, ये सारे के सारे इनपुट में आते हैं। व्याख्या के साथ तो अपन आराम से देखेंगे। बच्चों फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस सेशन को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, बिना कहे कर दो। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर को जानकारी देते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो परीक्षा में कम नंबर देकर घर वालों का रिएक्शन देते हैं। आउटपुट में हो जाता है अपना मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। अपन पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा के साथ समझेंगे और 100% एग्जाम अप्रोच अपन देखने जा रहे हैं। फटाफट से चलते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस ये क्या होते हैं, पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। वे डिवाइस जिसके माध्यम से यूजर द्वारा कंप्यूटर में डाटा और निर्देश दिया गया हो, यानी अपन बैठे हैं यहाँ पे और सामने टेबल पे कंप्यूटर पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, तो उसको अपन जो निर्देश देंगे, जो अपन सूचना है उनको देंगे, वो लेगा, वो होगा इनपुट। क्या होगा दोस्तों? वो होगा इनपुट। वे युक्तियां मानवीय भाषा के दिए गए डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में समझने योग्य होता है, उसको संकेतों में परिवर्तन करता है वो। ये अक्सर संख्याओं और अन्य चिन्हों का कंप्यूटर में 0 एवं 1 बिट में अनुवाद करती हैं, यानी 0 से 1 बिट के अंदर ये अनुवाद करती हैं ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। इसके पश्चात ही डाटा प्रक्रिया यानी डाटा जो प्रोसेस होता है वो संभव हो पाता है। कहने का मतलब यह है, जो भी संख्या अपन देंगे कंप्यूटर को, निर्देश देंगे या फिर जो डाटा भेजेंगे, वो 0 से 1 बिट में लेता है और तुरंत उसकी जो प्रोसेस करके अपने को वापस दे देता है, उसको आउटपुट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो इनपुट कहलाते हैं। कीबोर्ड्स क्या होता है दोस्तों? कीबोर्ड है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट का एक पार्ट है। कीबोर्ड इतना मेन डिवाइस है जो दिन भर काम करता है, लेकिन स्पेस बार हमेशा सिर्फ स्पेस देता है। जोक है, ध्यान रखना। स्पेस बार भी अपन पढ़ेंगे, इसमें सारी की सारी जो की है वो अपन देखेंगे। फिर होता है माउस। क्या होता है दोस्तों? माउस, जिसको अपन मारवाड़ी में चूहा भी कहते हैं। कहीं क्या टाप रहा हूं? बताओ कहीं चूहो, ऊंदरो। माउस बेचारा इतना छोटा है, फिर भी पूरा सिस्टम उसी के इशारों पर चलता है। वो मूवी नहीं देखी है छोटे वाली? चलिए इसके आगे देखते हैं अपन स्कैनर। क्या था दोस्तों? स्कैनर। इससे स्कैनर का जो काम होता है वो है कॉपी करना, कॉपी को स्कैन करना। इसलिए वो स्कूल के कुछ बच्चों को जो है वो फेवरेट डिवाइस है कि नहीं है स्कैनर। फिर देखते हैं जॉयस्टिक। क्या होता है दोस्तों? जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। अभी जो ये चल रहा है ना आपके सामने, ये वाला, ये लाइट पेन ही है। समझना होता है साथियों, समझना होता है, बहुत अच्छी तरीके से अपन देखेंगे। फिर होता है वेब कैमरा। पढ़ेंगे अपन वेब कैमरा को, डिजिटल कैमरा को देखेंगे। वेब कैमरा और डिजिटल कैमरा में अंतर क्या होता है बताइए, पता है कुछ? फिर है माइक्रो, जो स्पीकर होता है, अरे स्पीकर आवाज कवर करता है। OMR, OCR, BCR, MIC, SRS, FRS। फिर है बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, जो फिंगरप्रिंट लेते हैं, वो सभी के बारे में देखेंगे अपन। आज की क्लास में अपन थोड़ा कम ही कवर कर पाएंगे क्योंकि अपन डिटेल से पढ़ते हुए चल रहे हैं। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट है। क्या है दोस्तों? आउटपुट कौन सा है? प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर। और मॉनिटर क्या है? वो भी आउटपुट है। मॉनिटर कभी झूठ नहीं बोलता। जो गलती कीबोर्ड से करे वो सबको सामने दिखाई दे रहा है, यानी गलती किसकी हो रही है? कीबोर्ड की। दिखा कौन रहा है? मॉनिटर। दिखाता है कि नहीं दिखाता है? सही हूं गलत हूं फटाफट बताइए। सामने पीसी पड़ा है यानी मॉनिटर पड़ा है और अपन उसमें कुछ काम कर रहे हैं। गलती कौन कर रहा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड को निर्देश कौन दे रहे हैं? अपनी अंगुलियां।
इस बात का भी ध्यान रखना। कुल मिला के गलती इंसान की होती है, मानवीय भूल हो जाती है, सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता। प्रिंटर भी बड़ा भावुक होता है। प्रिंटर के बारे में एक जोक सुनाऊं। प्रिंटर होता है ना, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, बड़ा भावुक होता है। पेपर खत्म होते ही तुरंत रोने लगता है, एरर एरर एरर। और क्या बोलता है? लोड इन पेपर। क्या बोलता है? लोड इन पेपर। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपन कीबोर्ड के बारे में। पहला ये इनपुट डिवाइस अपना आ गया है। इसका आविष्कार कब किया गया था? फटाफट से बताइए। मैंने टीवीएस का ये जो कीबोर्ड लिया है आपके सामने फोटो दिखाने के लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि कीबोर्ड ये होता है। बताइए कीबोर्ड, इसका आविष्कार कब किया गया था? फटाफट से बताइए। आपके बोर्ड के सामने है, कमेंट नहीं कर सकते। 1868 ईस्वी में। कब किया गया था? 1868 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? लोथम के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? क्रिस्टोग्राफर लोथम जो है, उनके जो सोल्स है, उनके द्वारा किया गया था कीबोर्ड का आविष्कार। कब किया गया था अगर आपको पूछ लिया जाए? 1868 के अंदर किया गया था। यह कंप्यूटर में डाटा को डालने के उपयोग में लिया जाता है। जो मुख्य इनपुट डिवाइस है, क्या है? मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इतना समझदार है कि एंटर दबाते ही काम शुरू कर देता है। आपको पता है? कभी करना प्रैक्टिस टाइपिंग की, ताकि पता लग जाएगा। कीबोर्ड ही तो समझदार है कि एंटर वालों खटको दबाते ही काम शुरू कर दिया करे। अगर थे भी एड़ा पड़ता नहीं, इन टाइमों पढ़ाई का नाम लेते शुरू हो जाना चाहिए आपको। कीबोर्ड को हैंगो जो को आलसी बटन ना, वो कौन है? स्पेस बार। खाली स्पेस ही दे, बीजू की नहीं करे वो। तो इनके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है। आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 के अंदर किया गया था। क्रिस्टोग्राफर जो लोथम है, उनके द्वारा किया गया था। और ये जो कंप्यूटर में डाटा डालने के जो उपयोगी होता है, यानी कंप्यूटर को निर्देश देता है, वो कीबोर्ड सबसे इनपुट मुख्य डिवाइस है। यह पेरिफेरल के रूप में जोड़ा जाता है। किसके रूप में? पेरिफेरल के रूप में, यानी सीधा मॉनिटर से नहीं लगता। ये कीबोर्ड किस में टच होता है? किससे लगता है? किससे जुड़ता है? सीपीयू से। वे डिवाइस जिनको सीपीयू में अलग से जोड़ा जाता हो, उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पिछले एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था, पेरिफेरल जो डिवाइस होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? उसमें से एक नाम अदर दे दिया, बाकी ये दे दिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जिनके तार सीपीयू के अंदर लगते हैं ना, उसे पेरिफेरल कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। ये अपने टावर देख लो, दे कीबोर्ड है। कई टावर नहीं जगह कीबोर्ड यहाँ दबा है, जने कोई पबजी खेल रहे हो। ऐसे भी नहीं होता। इसको भी आराम से चलाना पड़ता है, ठोकने से नहीं चलता ये कीबोर्ड। एक बार एक टावरों एक बात सुना दूंगा। कीबोर्ड एक बार कहो माउस ने कि तुम खाली हैंग दिन घूम तो ही रहे, असली काम तो मैं कर रहा हूं। जना माउस के जवाब दियो, बिनो देखो कमेंट कर बताओ फटाफट। कीबोर्ड की जो क्षमता होती है, क्वालिटी होती है, ये CUI यानी कॉमन लाइन यूजर इंटरफेस का मुख्य इनपुट डिवाइस है। इस बात का भी ध्यान रखना है। CUI अपन पीछे पढ़ के आए हैं 2 नंबर वाली क्लास में। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापिस जाके समझ के आ जाए, पढ़ ले वहां से। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा के आया हूँ फुल डिटेल के साथ। यानी इनमें से आपको एक प्रश्न भी बाहर जाता हुआ नहीं दिख रहा। अगर चला भी गया तो सबके लिए बाहर जाएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। ये एनकोडर होता है, वो मानवीय भाषा में मशीनी भाषा में बदलता है। यानी जो मानवीय भाषा है, अपन जो टाइप करते हैं, उसको मशीनी भाषा में चेंज करता है। कौन करता है? एनकोडर। कौन करता है? एनकोडर। क्या लिखा इसने? इनपुट किए गए डाटा को जब मशीनी भाषा में चेंज किया जाता है, एनकोडिंग भाषा कहलाती है। जो मानवीय भाषा है उसको तो मशीनी भाषा में करेंगे, उसको एनकोडर कहा जाएगा। और इनपुट दिए गए डेटा जो मशीन भाषा में चेंज होती है, उसे एनकोडिंग भाषा भी कहा जाता है। एक जो मानक कीबोर्ड होता है, उसमें कुल की होती है 101 से लेके 108।
यानी 1008 तो नहीं है, 108 ही मान लो, माला फेरने लग जाओ, क्या करोगे? मानक की जो भाषा होती है, यानी अपने जो रात दिन यूज में लेते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं या फिर उनमें तो अलग अलग कीबोर्ड लगते हैं और बहुत सारे बटन होते हैं उसमें, अपने को इतने नहीं लगते बटन, की नहीं लगते। अपनी मारवाड़ी देसी भाषा में कौन ही बटन खटका, कुल जो की होती है वो 108 से 118 तक होती है, 108 तक होती है, 101 से लेके मतलब 100 से ऊपर होती है 108 तक, इस बात का ध्यान रखना है। कीबोर्ड में जो कुंजियां यानी खटका है वे आसानी से दबते हैं तथा दबाने के बाद तुरंत अंगुली उठा लेनी पड़ती है, यानी दबा उड़ी रखो तो घनी चीज हाल जो टी दबाव जावन टी दबा तो टी 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 टिटाड़ी दे वो बस ये काम भी को बनी आप तो एक बार दबाओ उठा लो अंगुली, इसको ये ध्यान होता। यदि 0.5 सेकंड से अधिक समय तक एक कुंजी को दबाकर रखा गया है तो कीबोर्ड में बार बार एक ही कैरेक्टर को संकेत यानी मैं थोड़ा कही है कि टी दबा तो टी 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 हाल तो ही रही, नहीं तो एक बार दबान फ्री कर दो और दबाव रखा और घनी बार हगी हगी अक्सर आ ही रही हो, वो बार बार मोबाइल में नहीं चलता इस टाइप से, उसको क्या कहता है, उस प्रक्रिया को क्या जाता है, टाइपमेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टाइपमेटिक कहा जाता है। आप इस चैनल पे अगर नए नए हैं तो मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपका अपना परिवार है। आज कितने हुए हैं वो नाम तो मैं नहीं लूंगा, परंतु आप चैनल खोल के देख लो कितने बड़े हैं। इस प्रक्रिया में 10 बार प्रति सेकंड होती है, यानी ये जो प्रक्रिया है कौन सी टाइप जो होती है वो टाइपमेटिक वाली, वो 10 बार प्रति सेकंड में हो सकती है। एक न्यूमेरिक जो पैड होता है उनमें की होती है 17, कितनी होती है दोस्तों? 17। कीबोर्ड की कुंजियां यानी कीबोर्ड का जगह खटका है, मैं आप समझने की कोशिश करांगा, एक एक समझांगा कौन सा क्या है। अल्फाबेटिक जो की होती है, पहला ही अपन समझेंगे अल्फाबेटिक की। अल्फाबेटिक मतलब एबीसीडी, पढ़ते ही आ रहे होते, पहली पढ़ ही दिया होगा एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। हाँ यही बताओ मेरे को। अल्फा जो की होती है वो ए से लेके जेड तक वर्णमाला होती है अंग्रेजी की। क्या होती है दोस्तों? अंग्रेजी की वर्णमाला होती है ए से लेके जेड तक की। कीबोर्ड में जो अल्का की है, जो अल्फा की है वो 26 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 26। अंग्रेजी की वर्णमाला कितनी है? 26। उससे आप याद रख सकते हैं कि अंग्रेजी की एबीसीडी वो है ए से लेके जेड तक, वो 26 है, तो फिर इसमें जो अल्फा की है वो भी 26 है। कितनी है दोस्तों? 26 है। न्यूमेरिक का जो पैड होता है ना वो कितना है, उसकी संख्या कितनी है? तो 17 है, वो याद आपको रखना है। इसका उपयोग जो टेक्स्ट करने के लिए यानी कोई टाइप करने के लिए अपन काम लेते हैं, जो ए से लेके जेड तक अपने सर्वाधिक जो काम होता है वो इनसे होता है। अब देखेंगे अपन न्यूमेरिक की। क्या कहेंगे दोस्तों? न्यूमेरिक की। नंबरिकल जो की होती है वो 0 से लेकर 9 तक होती है। कितने तक होती है दोस्तों? नंबरिकल की कितने तक होती है? 0 से लेकर 9 तक होती है। यानी ये नंबरिकल की है वो मैंने अलग से करके आपके लिए आया हूं। 1 से लेके 9 तक, फिर 0 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 0 आ गया। कीबोर्ड का सबसे जो इमोशनल बटन होता है वो कौन सा होता है? स्पेस। हर सॉल्यूशन से भागता ही रहता है, वो हर सॉल्यूशन से भागता दौड़ता रहता है। Ctrl+S अगर सिर्फ कंप्यूटर में नहीं जिंदगी में भी चलता है, जिसे सेव किए हुए चले ताकि आपके काम आएगा। न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक कौन सी? 0 से 9 तक, उसकी संख्या 10 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीजें। अगर ये प्रश्न पूछ लिया गया तो डब्बी बकरे में आ जाएगी, बकरों डिब्बी में आ जाएगी, को नहीं बकरी डिब्बे में आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। इन की का उपयोग गणितीय क्रिया में किया जाता है, यानी गणित के जो काम में होते हैं उसमें ये काम संख्या लिखने में वगैरह, उसमें ये की वगैरह वो है काम में आती है। आगे बढ़ते हैं, फिर आती है अपना फंक्शन की। फंक्शन की क्या काम आती है? वो F1 से लेके F12 तक मैं आपको बताऊंगा, या F है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि पीछे छूट गए, सॉरी। फंक्शन की होती है, ये सबसे ऊपर होती है, कीबोर्ड के सबसे पहली लाइन में होता है वो ये लाइन होती है F1 से लेके F12 तक। इसका अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग काम होता है। इनका जो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये जो हैं वो अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग कार्य करते हैं। इन जो की हैं यानी ये खटका है, जगह टोटल 12 है। कितने दोस्तों? 12 है। कितना टाइप रहा हूं बताओ, कह फटाफट बताओ।
बताओ बताओ बताओ, 12 होती हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर में कुछ विशिष्ट कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं। एग्जाम में टाबरा अगर तेज नहीं लिखाना, गोला नहीं भरन तेज तेज हूं, जितना गेम खेलते समय थे कीबोर्ड में लगाना 20 स्पीड अगर थी काम कराना तो थारो पेपर पास हो जाए। कई बार देखिए पीछे छोड़ दो, कई बार आवा को नहीं कहीं कर लो। अब देखेंगे एरोल की। एरोल की कितनी है? ये जो तीर आ रहे हैं आप देख ही रहे हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, हाँ ये वाले हैं जो है ये की है, और विशेष रूप से ये हर कीबोर्ड के अंदर लगती है। इन की जो संख्या होती है वो टाबरों खटका है जगह 4 है। कितना है रे? 4 है टाबरों। कितना है? ध्यान रखें ये बात का, 4 खटका है। और इसे नेविगेशन की भी कहा जाता है। एरोल की को ही नेविगेशन की कहा जाता है। इसका कार्य कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं लाने व ले जाने के लिए किया जाता है। भाई थन ध्यान टाबरा लारे हालनो धके हालनो ऊपर चढ़नो नीचे आनो, या चीड़ियां बनोड़ी है। कई बने चीड़ियां, और भाषा में थे अगर हम जा तो चिड़ियां हैं, जो कोई याद रख लिया नेविगेशन की कहा जाता है। ठीक है। कुछ लोगों की जो टाइपिंग होती है ना वो इतनी तेज होती है कि कीबोर्ड भी बोल दे भाई धीरे धीरे, मैं भी इंसान हूं, इंसान नहीं मशीन है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। एक होती है लॉक की। क्या होती है दोस्तों? लॉक की जो कैप्स, ये 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 3। कितनी है टाबरा? लॉक की हुए 3 प्रकार की, टाबरा ध्यान रखिया। एक होता है कैप्स लॉक, दूसरा होता है नम लॉक, तीसरा होता है स्क्रॉल लॉक। एक एक के बारे में डिटेल समझते हैं। कैप्स लॉक, सबसे पहला अपना कैप्स लॉक आ गया। क्या काम आता है वो पढ़ लेते हैं। इसे ऑन करने पर लेटर कैपिटल में लिखे जाते हैं। हम लेटर थे तो समझ लिया होगा, हमारा प्रार्थना पत्र लिखनी है हेड साहब ने या हेडमास्टर ने, वो नहीं है। लेटर का मतलब होता है जो ए से लेके जेड तक 26 वर्णमाला लिखी होती है, अंग्रेजी की वर्णमाला, उसको बड़े अक्षर में लिखा जाता है। एक छोटी एबीसीडी ने एक बड़ी एबीसीडी में, समझ गया ना? तो लेटर है ना बड़ी, उसको कैपिटल में लिखा जाता है। और ऑफ करेंगे तो स्मॉल में लिखा जाएगा। छोटी एबीसीडी लिखनी है तो ऑफ, बड़ी लिखनी है तो ऑन। बढ़ते हैं आगे। एक होता है नम लॉक। क्या होता है दोस्तों? नम लॉक, जिसे न्यूमेरिकल की भी कहा जाता है, जिसे न्यूमेरिक भी कहा जाता है। न्यूमेरिक की किसे कहा जाता है? पढ़ के आए थे पीछे अपन। ये जो नम बटन होता है, नूम बटन, NUM वाला, ये काम क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 0 है। ठीक है, इनको क्या करेगा? लॉक करेगा। ये काम इसका है। पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल से। न्यूमेरिक की का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नम लॉक की है वो ऑन करने पर एरोल की के रूप में कार्य करती है, अगर ऑफ करेंगे तो ये कार्य करना बंद कर देगी। इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्क्रॉल लॉक। क्या होता है दोस्तों? स्क्रॉल लॉक, ये रहा बटन, कौन सा है समझ दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? स्क्रॉल बटन। स्क्रॉलिंग को ऑन और ऑफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसको? स्क्रॉलिंग को जो है ऑन और ऑफ करने के लिए ये काम में लिया जाता है। अगर कैप्स लॉक ऑन होते ही कीबोर्ड भी गुच्छे में बात करने लगता है। ठीक है, समझ में आएगा? हैंग मोटा मोटा था भाई, पचा हकड़ा को दिखेंगे अक्सर। जो लॉक की को कंट्रोलिंग की तथा टेंगल की भी कहा जाता है। यानी जो स्क्रॉल, ये जो लॉक की है यानी 3 किया है। लॉक के कितना खटकाया चुरा? और टाबरा बताओ कहीं, लॉक की जगह है 3 की है। उन तीनों ने एक हाथे अगर मिलान बात करनी चाहा तो मैंने क्या कहा? कंट्रोलिंग की भी कहा जा सकता है और टेंगल भी कहा जाता है। टेंगल भी नहीं, टेंगल की भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ा। अब होता है मेडिफेर की। क्या होता है दोस्तों? मेडिफेर की। ये इसमें 3 होती हैं। एक तो शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट कार नहीं, शिफ्ट डिजायर नहीं, शिफ्ट VDI नहीं, शिफ्ट की होती है वो। एक होता है कंट्रोल यानी गुच्छा कंट्रोल, टावर गुच्छा कंट्रोल। एक होता है अल्ट। क्या होता है दोस्तों? अल्ट। और तीनों का यूज अलग अलग होता है। मजे की बात ये है, अब आपको आगे समझाएंगे कि तीनों का अलग अलग यूज कहां पे होता है, कैसे होता है और क्या करते हैं। तो शिफ्ट है, एक तो होता है अल्ट, एक कंट्रोल और एक शिफ्ट।
अगर आपको पूछ लिया जाए कि मॉडिफायर की क्या होती है तो अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल, प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि मॉडिफायर की नहीं है, 3 तो ये दे देगा, एक कुछ और डाल देगा, बचे अपने तो डब्बी गोल। इस बात का ध्यान रखना है कि 3 ही पार पार भिड़ता भिड़ता ही है, एक विंडो भी इसमें कुछ है, बीजो कुछ नहीं है। मतलब जेड जोड़े शिफ्ट, जेड शिफ्ट कंट्रोल विंडो अल्ट, विंडो को हटा दो तो फिर ये तीनों जुड़ता हो गए, यानी जुड़वा टाबर है। इन ये जगह खटका है ना टाबरा 3 के अलावा, कितना खटका टाबरा, 3 खटका टाबरा। ये की अपना कार्य किसी दूसरे के साथ मिलकर किया जाता है, यानी इसका मुख्य काम क्या है, किसी भी के साथ मिलकर काम करना, यानी हाथ निभानिया है। क्या करनी है, कंट्रोल के हाथे भी कहीं और दबा हो जाना वो काम कर ही, शिफ्ट के हाथे भी और दबा हाथ तो काम कर ही, और अल्ट के हाथे भी कोई और बटन दबा हाथ तो काम कर ही। शिफ्ट और अल्ट भी आपस में काम करते हैं, शिफ्ट और अल्ट दोनों एक साथ दबाएंगे तो भी वो अलग काम करते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको आगे। इसका कोई सिग्नल यूज नहीं होता है, यानी सिंगल अकेला ये यूज में नहीं होता है। अब आता है अपने एच, क्या होता है एच, ये क्या होता है, यानी पहला बात टाबरा ध्यान रखनी है कि जो कीबोर्ड हुए है बिंगो जो को पहलो बटन है वो है क्या है, यस, जिसे कैंसिल बटन के रूप में कार्य करता है। यानी हर जगह तो कैंसिल में काम नहीं करेगा, कई जगह ऐसी है जहां पे ये कैंसिल के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, एक होता है एंटर की, एंटर की हुआ करें, समझ में आया गए, फटाफट बताओ टाबरा कहीं होगी राज दौरे आता हूँ उंगली अरे लाइक करा तुम थाने के दिक्कत पड़े है क्या, फिंगर घसीजे वही बता दो आज देख ला तारा बट को बताओ क्या हो गया आपके, चलो 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 चलो, कहाँ चलना है, कहीं नहीं चलना है, तैयार हो जाओ एग्जाम देने के लिए चलना है। एंटर की किसका काम करती है, किसका काम करती है एंटर की, एंटर की है वो ओके बटन, ओके का काम करती है, यानी ओके दबाना। आप ऐसे थंब लगाते हो ना, ओके लाइक करते हो ना थंब, उसी तरह एंटर दबा दो। एंटर है इन बारे में एक मस्त कहानी बनाऊं ने थे, अगर सिस्टम में बैठा थे, अगर वो दबाओ नहीं एंटर की दबाओ की कर सोटा है जो रॉकेट छोड़ियो है, रॉकेट लॉन्च करो ना जो दबा रहे वैसे कूदी फाट, ऐसे थोड़ी होता है। कीबोर्ड के सारे बटन अगर आराम करने लग जाए ना तो अभी एंटर की है जब अपना ड्यूटी निभा तो ही रही, और कभी कम नहीं हुए हेटो नहीं हुआ जब खो है नहीं, यानी झपकी खोले नहीं बिना भड़के क्या करे। आज मैं भी पूरे फे में हूँ, क्लास पूरी फे में चल रही है, आप ही लगे रहो। यह की बोर्ड का सबसे प्रयुक्त जो होता है, प्रयुक्त या सबसे अधिक उपयोग इस कुंजी का किया जाता है। एक बटन वो जो टाबरा काम है नहीं वो हेमो हल है, एंटर एंटर करता ही जो बस। डॉक्यूमेंट में कार्य करते समय इस की का उपयोग टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट क्या होगा अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तक आए नहीं है पढ़ते पढ़ते। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो काम काज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, उसमें ये जो एंटर का काम होता है ना वो नेक्स्ट लाइन है, यानी पहली लाइन पूरी हुई या फिर जहां छोड़ना चाहते हैं अपन उसके बाद में एंटर दबा दी सीधा नीचे आ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। एक आता है टैब की, क्या होता है टैब की, टैब की क्या काम आती है, टैब होता है जिसका उपयोग कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए, यानी 5 स्थान, यानी स्पेस दबाएंगे 5 बार स्टेप दबा के आप आगे खिंचकोगे, उससे तो अच्छा है कि एक बार टैब दबाओ सीधा 5 पे चले जाओ, यानी 5 ने हाथ किसर निकलना आगो। जो टैब की है इतनी शरीफ है कि हमेशा लाइन में थोड़ा आगे ही बढ़ती है, इतनी हैणी है। और शिफ्ट के साथ अगर आप टैब दबाओगे तो पाछा भी गिर जाएगा। स्कूल में भी टैब की होनी चाहिए, हार्डवर्क छोड़कर सीधे नेक्स्ट टॉपिक चले जाएं, जो हार्ड टॉपिक है उसको छोड़ के, तो आप इस क्लास को टैब मत करना,
क्योंकि इससे आगे वाली क्लास स्लाइड में आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाली है। टैब कीरो असली कौन की है? आलसी लोगों ने माउस से हाथ लगाने को बचाने कौन टैब रो है। इन चीज को भी ध्यान रखना। प्रोग्रामर और टैब की का रिश्ता जो है बहुत गहरा रिश्ता होता है, लेकिन कोडिंग में जो स्पेलिंग होती है ना वो गलत हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। इसका उपयोग कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है। इस की का उपयोग कर्सर को एक निश्चित दूरी के लिए तथा प्रोग्रामर को इंडेक्स करने के लिए किया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक होती है स्पेस बार की। क्या होती है टाबरा? स्पेस बार की होती है। बाकी काम हमें, हाँ एक बात ही में मजेदार ये है कि एक जो कीबोर्ड होता है उसकी सबसे लंबी की होती है, यानी हेंगू लॉम्बो खटको हुआ टाबरा खाओ स्पेस बार। इसका उपयोग 2 शब्दों और अक्षरों के मध्य एक निश्चित स्पेस देना है। यानी यहां से आप लिख रहे हो राम, फिर आप इससे भिड़ता नहीं लिख के एक स्पेस यानी एक अक्षर होता है वो छूट जाता है, फिर राम ऐसे लिख सकते हैं तो फिर स्पेस हो जाता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसके बीच में जो जगह है हर के बीच में मैंने भी स्पेस दे रखे हैं। ये वाले जो है इसके बीच में एक अक्षर आ जाता है वो स्पेस बार, और ये दबाने से ही ये आता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इस माइंड मोड स्टडी आपका स्वागत, अभिनंदन। हाँ टाबरा शेयर जरूर कर देगा। जय हिंद।